नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद साहिल में। आज हम जीएस का 6 नंबर का सेट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है सदस्य संख्या? अधिकतम 552 हो सकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अधिकतम सबसे ज़्यादा किस राज्य की है लोकसभा सीटें? यूपी की है। लोकसभा एक प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा सीटें हैं वो किस पर डिपेंड करती है? राज्यों की किस पर डिपेंड करती है? लोकसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या पर डिपेंड करती है कि राज्य में जनसंख्या पर डिपेंड करती है कि कितनी जनसंख्या, उस पर सीटें निर्भर करती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य कितनी उम्र तक बन सकते हैं? 25 उम्र तक बन सकते हैं। ठीक है। एक प्रश्न, अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला अध्यक्ष है लोकसभा के। और पहले कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी लोकसभा की? मीरा कुमार। मीरा कुमार। क्या क्या प्रश्न निकले हैं? लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? 552 है। लोकसभा की सीट किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर निर्भर करती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्य की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अब वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कौन सा है नागरिक सम्मान कनाडा का? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का कौन सा है सर्वोच्च सम्मान? कौन सा है भारत का? भारत रत्न। भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न यह बनता है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। सबसे पहले किससे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न, अब भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। सबसे पहले किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1997 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? किस अनुच्छेद के तहत होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बहुमत दल का नेता होता है। प्रश्न ये बनता है, प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता। ये सभी को पता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है? प्रश्न ये बनता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ओके। जैसे प्रधानमंत्री का अनुच्छेद कौन सा हो गया? 75 हो गया। बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद क्षेत्र। अनुच्छेद क्षेत्र किसके किसके लिए होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। ये भारत का महान्यायवादी होता है। प्रश्न ये बनता है कि अटॉर्नी जनरल होता है वो एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक है? ये एक संवैधानिक संस्था है। ये कौन होता है अटॉर्नी जनरल? भारत, ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो कानूनी रूप से सरकार को सलाह देता है। इसके बारे में प्रश्न क्या बनता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता? वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है। प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो संसद में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता? वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ये कौन सा प्रश्न ये बनता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। इसका अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या एक संवैधानिक संस्था है। और राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये राज्य सरकार को कानूनी रूप से सलाह देता है। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी
कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी ऐसी है जो 10 देशों से होकर बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेब्यू नदी है। वोल्गा नदी है यूरोप की, ये क्या है, यूरोप ये महाद्वीप है, उसकी प्रमुख नदी है वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन दीपा ओलंपिक भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने के का गौरव मिला है? किसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया है, वो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। बजट शब्द से कुछ जान लेते हैं। बजट हमारे संविधान में बजट नाम है जो उल्लेखित ही नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है हमारे संविधान में। इसे क्या कहते हैं? ये आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से पेश किया जाता है। ये प्रश्न ये बनता है कि राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? राजकोषीय नीति होती है वो सरकार बनाती है। एक होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है। प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं? एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, एक इंदिरा गांधी हो गई, एक राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। दोबारा पढ़ते हैं। 10 बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। बजट शब्द का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय वितरण के अनुसार पेश किया जाता है, वो कहाँ, कौन से आर्टिकल में? 112 में। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई और राजीव गांधी हो गए। इतने प्रश्न निकलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करजन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में। बंगाल का विभाजन होते हुए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? प्रश्न ये बनता है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था है। और बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। और राजधानी कौन सी होगी थी? कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी। 1911 के अंदर राजधानी कौन सी होगी? कलकत्ता से दिल्ली। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में करजन के द्वारा किया गया था। और रद्द कब हुआ था? ये 1911 में रद्द हुआ था। और राजधानी कहाँ होगी? कलकत्ता से दिल्ली होगी। ट्रांसफर कब की गई थी? 1911 में। और बनी कब थी? 1912 में। राजधानी बनी थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? किसका है यह लोक नृत्य? ये है बोडो जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? कौन सा रहता है इनमें से बिल या मांद में? कौन सा रहता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, खरगोश। कि विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस देश की है इसमें से सबसे अधिक? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रूस की है। और भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। सबसे कम किसकी है? बिहार की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? किस पुस्तक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम? कौन है इसके लेखक है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष के बाद लौटे थे? 21 वर्षों के बाद लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और गांधी जी के 2-3 आंदोलन थे। जैसे 1917 के अंदर आंदोलन कौन सा हुआ था? चंपारण में हुआ था, बिहार में नील की खेती के लिए हुआ था। 1918 के अंदर हुआ था, एक फरवरी मार्च के अंदर हुआ था अहमदाबाद मील हड़ताल। और 1918 के अंदर ही हुआ था एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो किसानों का आंदोलन था। ये 3 आंदोलन था। गांधी जी के बारे में एक प्रश्न ये और बनता है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सिर्फ एक बार ये अध्यक्ष बने थे, 1924 के अंदर बने थे। 1924 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था बेलगांव कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक।
एक बार दोबारा जान लेते हैं। गांधी जी कब लौटे थे भारत? 9 जनवरी 1915 को। 1917 के अंदर कौन सा सबसे पहले आंदोलन किया था? चंपारण बिहार में किया था, नील की खेती के लिए। दूसरा कौन था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। तीसरा कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? बेलगांव कर्नाटक के अंदर बने थे। और जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने किया था, असहयोग आंदोलन भी किया था, वो आगे प्रश्न आएगा तब पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रश्न क्या बनता है पेपर के अंदर? जैसे एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जैसे 1929 के अंदर हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। प्रश्न ये बनता है 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये अधिवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हमें स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। इसी कारण हमारा गणतंत्र दिवस है, जो हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था। प्रश्न ये बनता है कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू क्यों हुआ था? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें ये इंपॉर्टेंट था, इसमें संकल्प लिया गया था 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? हम स्वतंत्रता दिवस। इसी कारण हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये हमारी जो संविधान समिति बनी थी, संविधान बनाई, इसमें संचालन और नियमन समिति के अध्यक्ष थे, और ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? 1928 के अंदर बारदौली सत्याग्रह किया था। बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये भी याद रख सकते हो। यहाँ से इतने प्रश्न निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसमें से बताना है पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बी और सी होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? इसे कीड़ा नाम से याद रख सकते हो, कीड़ा। ओके, बी और सी होते हैं जो पानी में घुलनशील है, और के डी ए कीड़ा याद कर सकते हैं, जैसे ये है वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन के योगदान को स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वो कब मनाया जाता है? प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इनको 28 फरवरी 1930 को इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने मिला था? 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी पुस्तक है गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1930 में किसे मिला था? सीवी रमन को मिला था। और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौते का महत्वपूर्ण विशेष परिणाम क्या था? ये बता रहे हैं कि 1916 के अंदर जो लखनऊ समझौता हुआ था। प्रश्न यही बनता है 1916 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें क्या हुआ था? जैसे इसके अंदर हुआ था, इसमें कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी के वो मिले थे आपस में। इसमें मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि 1916 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? किस राज्य का है चिराव? चिराव है मिजोरम का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को कोशिका का सुसाइड बैंक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है सुसाइड बैंक के रूप में? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लाइसोसोम को। प्रश्न ये बनता है कि कोशिका, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है? ये होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है?
पादप में पाई जाती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। प्रश्न ये भी बनता है कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, और डिफरेंस क्या होता है? कोशिका भित्ति पादप, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथायथ बनाए रखने के में सहायता करता है? क्या करता है सहायता? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वातावरण को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एनटीपीसी में प्रश्न आया है। ये किसका कर दिया? कांडला बंदरगाह का कर दिया, दीनदयाल बंदरगाह। कांडला कहाँ पर है? ये गुजरात में। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। मार्गो गोवा कहाँ है? ये गोवा में। गोवा से याद कर सकते हो यहाँ पर। एक बार दो, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मार्मो गोवा कहाँ है? गोवा के अंदर। कोच्चिन कहाँ है? केरल में। तुतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा के अंदर कौन सा स्थल जोगढ़ है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अशोक का शिला अभिलेख स्थल है ये। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।